देखिए, जो नीट का प्रश्न है वो तो निश्चित रूप से विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए उस पर, क्योंकि हमारे देश के यूजीसी नीट में भी समस्या आ गई है कि हमारे देश के लाखों युवाओं और किशोर इसकी तैयारी करते हैं। उनके आखिर हम सब लोग स्टूडेंट रहे हैं, किस भाव से वो परीक्षा देते हैं, उस परीक्षा का पत्र बाहर चला है, तो ये तो असाधारण स्थिति है ना। इसकी तो व्यवस्था होनी ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, कहीं भी हो, कहीं भी हुई है। लेकिन जो एजेंसी नीट की परीक्षा आयोजित करती है, जिसकी जिम्मेवारी है इसको स्वच्छ कराना, आखिर मान लीजिए कल कोई 10 नौजवान इससे सुसाइड कर जाए कि हमने परीक्षा दिया, हमारा नहीं, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसलिए नीट का इशू बहुत बड़ा इशू है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। हालांकि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने का जो एक पूरे देश में एक जाल बना हुआ है हमारे भारत में, लंबे समय से है। अनेक लोग पकड़े गए हैं, सजा तक हुई है। बिहार में एक रंजीत डॉन पकड़ा गया था यूपीए की सरकार में, जो पैसा लेके मेडिकल कॉलेजों में जिसको चाहता था उसको हो जाता था। आज भी फिर वहीं से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश से निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लाजमी है, कोई भी अगर नहीं उठाएगा तो विपक्ष है क्यों? और सरकार को भी उसी रूप में इसको लेना चाहिए कि सुधारात्मक कदम आप उठाइए। शिक्षा मंत्री ने बाद में कहा ही है, हालांकि आरंभ में अगर उनका स्टेटमेंट होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। बाद में उन्होंने किया है कि हम इसके लिए कमेटी बना रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बन गई है। कमेटी इसके रिकमेंडेशन देगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। परीक्षे रद्द करने पड़े हैं, दोबारा आयोजित हो रहा है, लेकिन दोबारा आयोजित हो रहा है तो उसमें भी वो तो होना चाहिए ना कि वो गारंटेड रूप से उसमें कदाचार नहीं हो। कम से कम पेपर लीक हो जाना ये सामान्य बात थोड़ी, ये कैसे चोर, कैसे कैसे लोग सत्ता में बैठे हुए उसमें व्यवस्था में, तो ये तो एक अलग विषय। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो ये बात सही है कि 10 सालों बाद पहली बार लोकसभा के अंदर अंक गणित बदला हुआ है। अब उस ढंग की स्थिति नहीं है कि पूरे के पूरा अंक गणित जो है सत्ता के पक्ष में झुका हुआ हो। वो था क्योंकि कोई विरोध भी करे तो सत्ता पक्ष जो चाहता है वो पारित कराएगा, उसको साथ देने वाली पार्टियां भी थी। अब इस समय और भारतीय जनता पार्टी में की एक समस्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी की पार्टी है। उसके साथ सत्ता में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, सत्ता का लाभ भी उठाते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है अपने को कि उसको सही और गलत के बजाय कि बीजेपी के किसी एजेंडे का हम समर्थन करेंगे तो हमको शायद सेकुलरिज्म खेमे से हम बाहर आ जाएंगे। उस कारण उनके सहयोगी साथ में रहते हुए भी उन मुद्दों पर उस ढंग से आक्रामक नहीं होते हैं जिस पर विपक्ष जो है उनको हमला करता है। तो ये पहले भी देखा गया है। तो वो जो मजा करने की बात कर रहे हैं कि विपक्ष की इस समय रणनीति क्या है, साफ दिख रहा है पहले से। पहली रणनीति ये है कि एक वातावरण बनाए रखो कि ये सरकार कमजोर है, ये कभी भी जा सकती है, ये पूरा उसका एक वातावरण बनाए रखो, इसको संसद में भी प्रस्फुटित करेंगे। दूसरा है कि ऐसे मुद्दे लाओ जिससे ये जो गठबंधन है उनमें किसी ढंग से फूट पड़े तो टूटे तो ना टूटे, लेकिन ऐसे इशू उठाओ जिसमें बीजेपी बोलने के लिए अलग हो और विपक्ष अलग हो। तो उसमें बता ही रहे हैं कि भैया टीडीपी का 4% आरक्षण पर है कि नहीं। पहले हम लोग जब बीजेपी जब अपने एजेंडे पर ज्यादा काम नहीं करती थी तो विपक्ष पूछता था 370 कब हटा रहे हैं, आप राम मंदिर कब बनवा रहे हैं, पूछा जाएगा कॉमन सिविल कोड कब कर रहे हैं। तो एक दूसरे तीसरी रणनीति उनकी ये हो रही है इस समय कि एक पूरे देश में और दुनिया भर में एक वातावरण बनाना है कि ये जो सरकार है दरअसल ये सरकार उस रूप में नहीं बनी है जिसको कि हम मान लें कि वाकई उनको बहुमत मिला है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो हारी हुई है, तो संसद में भी ये प्रतिद्वंदी सनेंगे कि आपको अगर सीटें घटा दिया तो आप हारी हुई हैं। तो इस तरह से आपको दिखा जाएगा कि अब राहुल गांधी का इंटरेस्ट किसमें आता है। वो तो एक पत्रकार से पूछते हुए, अगर कोई पत्रकार अच्छा भी पत्रकार पूछ देता है तो बोलते हैं कि ये तो बीजेपी का क्वेश्चन है, आप तो बीजेपी का प्रश्न उठा रहे हो। पत्रकार को रिएक्ट करना पड़ता है कि आपको पसंद ना आए इससे हम क्वेश्चन ना पूछे। अगर कोई पत्रकार पूछता है तो बाएं से कहते एक आदमी इधर से उठ रहे हो, तुमने फिर वो सवाल किया है, सब बीजेपी का बैच लगा लो। और मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि एक जो है एक चमची ने ये सवाल किया है। इतना बड़ा नेता अगर इस ढंग से बोलने से अगर उनको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो उनके इंटरेस्ट के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि शक्तिशाली विपक्ष है इस समय। सरकार को और विपक्ष को देश के मुद्दों पर जरूर एक होना चाहिए, बाकी उनको जो राजनीति करना है वो गहरे वो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन मुझे अभी इस समय नहीं लगता है कि किसी भी रणनीति से इस समय एनडीए में फूट डाला जा सकता है, वो सिचुएशन नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।